class general science students. Welcome back to our channel Nageen Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So in the previous part we discussed about the microorganisms, that what are the microorganisms and what are their main groups and what are their advantages. So today we are going to discuss the disadvantages of microorganisms. So let's start. So, first disadvantage of microorganism is disease. Many of the microorganisms cause disease in humans, animals, and plants. Some viral diseases are common called influenza, measles, chickenpox, polio, hepatitis, and AIDS. So, क्या कह रहे हैं कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में डिजीज़ को कॉज कर देते हैं। और वो वायरल डिजीज़ कौन से होते हैं? कुछ कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है, मिसल्स होते हैं, चिकन पॉक्स, पोलियो। सो ये सारे डिसीज़ हो जाते हैं हम एक ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये थी। सर्टेन बैक्टीरिया कॉज क्लोरिया, टाइफॉइड एंड फूड पॉइजनिंग्स इन ह्यूमंस। और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्लोरा, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग को भी ह्यूमंस में कॉज कर देते हैं। ये भी डिजीज़ है। सम फंगी ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और जो फंगी होती हैं, कुछ फंगी होती हैं, वो भी डिजीज़ को कॉज कर देती हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। Athletes' food, ringworm in humans and rust, smut in wheat, corn, rice and sugarcane are fungal diseases. तो ये कुछ हमारे पास फंगल डिजीज़ थी जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में हो जाती हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये थी डिसीज़ की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से ह्यूमंस की, एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, डिजीज़ कॉज हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से। और कुछ वायरल डिसीज़ हैं जो कि हो जाती हैं, लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, चिकन पॉक्स, पोलियो, लाइक दिस। और फिर जो बैक्टीरिया है वो भी डिसीज़ को कॉज करता है ह्यूमंस की बॉडी में, जैसे कि टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग। और जो फंगी है वो भी डिसीज़ को कॉज करती है, पर वो डिसीज़ को कॉज करती है एनिमल्स और प्लांट्स में। तो एथलेट्स फूड, रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस एंड रस्ट, स्मट इन वीट, ये तो कुछ फंगल डिसीज़ थी जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में हो जाती हैं। नाउ फर्दर डिसएडवांटेज इज स्पॉइलेज ऑफ फूड। मीन्स फूड का वेस्ट होना, फूड का स्पॉइल होना, फूड का ख़राब होना, ये है हमारे पास सेकेंड डिसएडवांटेज। Some microorganisms spoil food by growing in it and make it unfit for human use. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। जैसे जैसे हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो होती हैं, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फूड को स्पॉइल कर देते हैं। फिर वही वेजिटेबल ह्यूमन के लिए अनफिट होती हैं। एग्जाम्पल्स आर सॉरिंग ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरिया, जैसे हम मिल्क को सॉर करते हैं, मिल्क को उबाला देते हैं वैसे। द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड, और जो ब्रेड की जो मोल्डेड ब्रेड होती है उसकी जो ग्रोथ होती है। एंड द रोटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय बैक्टीरिया एंड फंगी बोथ। और फिर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जब हमारे पास ग्रोथ होती है तो हमारे पास स्पॉइलेज ऑफ फूड हो जाता है। तो वो उनकी जैसे ही वो ग्रो होते हैं, जैसे ही वो शुरू होते हैं, तो स्टार्टिंग में ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं। एंड फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीजेज आर कॉल्ड द पैथोजेंस। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिसीज़ को कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ को कॉज करते हैं एक ह्यूमन की बॉडी में, प्लांट्स में और एनिमल की बॉडी में, उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो ये थी कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? फर्स्ट वन इज़ डिसीजेस, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज़ को कॉज कर देते हैं एक ह्यूमन की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट्स में। और कुछ डिसीज़ होती हैं हमारे पास, जैसे कि कॉमन कॉल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, लाइक दिस। और कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग को कॉज कर देते हैं ह्यूमन की बॉडी में। और फंगी भी कॉज करती है हमारे पास एनिमल और प्लांट्स की बॉडी में।
फिर सेकंड डिसएडवांटेज सी हमारे पास स्पॉइलेज ऑफ फूड, कि फ़ूड का ख़राब होना, कि फ़ूड कैसे ख़राब होता है। तो जैसे जैसे हमारे पास जैसे टोमेटो की जब ग्रोथ होती है तो वैसे वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देता है, जो कि अनफिट होता है एक ह्यूमन के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है अब हमारे पास? The attack of disease causing microorganisms in the body of an animal or a plant is called a infection. जो अटैक होता है डिसीज़ का, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से, जो कि एक एनिमल की बॉडी में या प्लांट में या एक ह्यूमन की बॉडी में वो जो डिसीज़ है वो कॉज हुई है, जो डिसीज़ वो एक ह्यूमन की बॉडी में आई है, तो जैसे ही उस डिसीज़ का अटैक होता है एक ह्यूमन की बॉडी में या एक एनिमल की बॉडी में या प्लांट में, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। द अटैक ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डिसीज़ कॉज हो रही है एक ह्यूमन की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। द अटैक ऑफ डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ क्विकली स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। और जो हमारे पास इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है वो ईज़िली स्प्रेड हो जाती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, मतलब एक पीपल से दूसरे पीपल में जो इन्फेक्शन है, जो डिसीज़ है, वो क्विकली स्प्रेड हो जाती है। एक की इन्फेक्शन डिसीज़ दूसरे की इन्फेक्शियस डिसीज़ में जल्दी से आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है सम कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़। वायरल डिसीज़ हैं कुछ हमारे पास, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, दीज आर कॉल्ड द viral diseases. And bacteria diseases are the food poisoning, pneumonia, typhoid, cholera, tuberculosis. These are the bacterial diseases. Now the fungal diseases are the athlete's foot, ringworm, rust, spot. अब जो वायरल डिसीज़ हैं वो हमारे एक ह्यूमन की बॉडी में आती हैं, और जो बैक्टीरियल डिसीज़ हैं हमारे पास वो भी ह्यूमन की बॉडी में आती हैं। बट जो फंगल डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स में आती हैं। तो इन्फेक्शन क्या होता है कि अटैक ऑफ डिसीज़ जैसे ही ह्यूमन की बॉडी में अटैक करती है या एनिमल के बॉडी में अटैक करती है, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ह्यूमन बॉडी, कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक ह्यूमन की बॉडी में एंटर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी बाय द फॉलोइंग वेज, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कुछ वे से करती हैं। जैसे कि फर्स्ट वे है हमारे पास थ्रू एयर, जो इन्वायरमेंट में एयर होती है उसके थ्रू हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में। व्हेन अ पर्सन सिक विद फ्लू, स्नीजेस, जर्म्स आर स्प्रेड इन द एयर, दीज जर्म्स कैन एंटर द लंग्स ऑफ अनदर पर्सन हु ब्रीथ्स इन सच एन एयर। अब जैसे कि कोई भी एक पर्सन की तबीयत ख़राब है, उससे स्नीजिंग हो रही है, उसको कफ है, उसको कोल्ड है, उसको खांसी है, तो जब भी वो कफ करता है, जब भी वो खांसी करता है, तो वही जो जर्म्स हैं उसकी बॉडी के, उसकी जो कफ के, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। फिर वही अगर दूसरा फिर जो जो और पर्सन्स होते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं तो उसके जो जर्म्स स्प्रेड हुए होते हैं वो दूसरे पर्सन की बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, वो दूसरी की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसके कारण दूसरे पर्सन को भी जिसके कारण दूसरी पर्सन के ह्यूमन बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं और उनको इन्फेक्शन हो जाती है। एंड द सेकेंड वे इज़ द थ्रू वाटर। सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रांसफर्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब वो वाटर को ड्रिंक करते हैं। ऐसे वाटर जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जैसे ही वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है वैसे ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट वे इज़ थ्रू contaminated food. Contaminated food contains harmful microorganisms
These microorganisms enter the body of a person who eats the contaminated food. Contaminated food means spoiled food, मतलब जो खराब हुआ वाला फूड होता है that is known as the contaminated food. तो वही जो हमारे पास ख़राब फूड होता है उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो जैसे ही कोई भी पर्सन उस कॉन्टामिनेटेड फूड को खाता है, उस स्पॉइल्ड फूड को खाता है, तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट वे इज़ थ्रू एनिमल्स. Animals like mosquito transfer the harmful microorganisms into the body of a person during blood sucking. तो जैसे ही एनिमल्स हैं लाइक मॉस्किटोज़ हैं, जो मच्छर हैं, जब मच्छर एक ह्यूमन को काटते हैं तो वो मच्छर कुछ हार्मफुल मॉस्किटोस बाइट करते वक्त एक दूसरे की ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं. जैसे कि हमें मच्छर काटते हैं, तो जब वो मच्छर काटते हैं तो जो उनके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो बाइट करते हुए हमारी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वे इज़ थ्रू कट्स ऑन द स्किन. जो कट्स होते हैं हमारे स्किन में, स्क्रैचेस और कट्स ऑन द स्किन ऑल्सो प्रोवाइड एंट्री पॉइंट फॉर जर्म्स. तो जब हमारी बॉडी में कहीं भी चोट लगती है, कहीं भी कट लगता है हमारी बॉडी में, तो वो एक जर्म्स के लिए एंट्री पॉइंट होता है कि जर्म्स उन कट्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं बॉडी में. बैक्टीरिया कॉजेस टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू कट्स और इंजरीज ऑन द स्किन. फिर वही जो बैक्टीरिया है कॉजेस एंटर्स द बॉडी, तो वैसे ही बैक्टीरिया हमारे पास एंटर कर जाता है बॉडी के थ्रू कट्स और जो भी इंजरी होती है स्किन में. तो जो कट और स्किन जो जब हमारी स्किन कटती है या स्क्रैचेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो उन कट्स और उन इंजरीज़ के थ्रू जर्म्स एंटर करते हैं, बैक्टीरिया एंटर करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. क्यों? क्योंकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. कुछ हमने आज तो अभी हमने डिस्कस किए कि इन्फेक्शन क्या होता है. इन्फेक्शन वो होता है कि जैसे ही डिसीज़ अटैक करती है एक ह्यूमन की बॉडी में, दैट इज़ नोन एज द इन्फेक्शन. फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा कुछ वायरल डिसीज़ क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ क्या होते हैं, फंगल डिसीज़ क्या होते हैं. और जो वायरल डिसीज़ होते हैं वो हमारे ह्यूमन की बॉडी में होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ में. बट जो फंगल डिसीज़ होती हैं वो एक प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में होती हैं. नेक्स्ट भी हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एंटर करते हैं. तो फर्स्ट वे क्या था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर करने का, थ्रू एयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं. कैसे कि जो एयर में जर्म्स और स्प्रेड हुए होते हैं वो दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं थ्रू ब्रीदिंग. थ्रू वाटर भी, जब हम पानी को ड्रिंक करते हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जब हम ड्रिंक करते हैं तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. और जो ख़राब फूड होता है, जब कोई भी ख़राब फूड ह्यूमन खा लेता है तो उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. उसके बाद थ्रू एनिमल्स, जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर हमको बाइट करता है तो वो मॉस्किटो के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. और जो कट्स होते हैं, स्किन पे स्क्रैचेस होते हैं, तो वो जो स्क्रैचेस के थ्रू हमारी बॉडी में जर्म्स और बैक्टीरिया एंटर कर देते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. नाउ द नेक्स्ट इज़ वे टू अवॉइड द इन्फेक्शंस. कि हम इन्फेक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की इन्फेक्शन ना हो. तो उसके कुछ वेज़ हैं, उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं कैसे हम खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं. तो here are some simple ways to prevent infections. First one is dirty hands are the major source of germs. Wash your hands frequently, especially before eating and after using toilet. तो फर्स्ट प्रिकॉशन है हमारे पास कि हम हमेशा हमारे को हमारे गंदे हैंड को धोना चाहिए, हमेशा हमारे को हमारे डर्टी हैंड्स को धोना चाहिए. क्योंकि अगर हमारे हैंड्स गंदे होंगे तो वो जर्म्स का सोर्स है कि हमारी बॉडी में जर्म्स आएंगे थ्रू डर्टी हैंड्स. तो हमेशा हमारे को अपने हाथ धोने चाहिए. स्पेशली जब हमने खाना खाना है तो हमारे को हाथ धोने चाहिए. हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए. और जब हम टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट के बाद हमें हैंड वॉश करने चाहिए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज़ ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड.
वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम, ऑलवेज कवर द फूड। और फिर हमेशा हमारे को हेल्दी और फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। और जब भी हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो उसको खाने से पहले हमको उस फ्रूट को धोना चाहिए। और जो फूड होता है हमारे घर में, हमेशा उसको कवर करके रखना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी मॉस्किटो, कुछ भी चीज़ उसके अंदर एंटर ना हो सके। Now the third point is brush your teeth regularly after meal, before going to bed and early in the morning. तो जब हम सुबह उठते हैं हमें ब्रश करना चाहिए, और जब हम रात को सोते हैं तब हमारे को ब्रश करना चाहिए। तो हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए आफ्टर द मील। एंड द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज़ कीप योर होम, स्कूल्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हमें हमेशा हमारे होम, स्कूल्स और जो हमारा सराउंडिंग्स है उसे साफ़ सुथरा क्लीन रखना चाहिए। टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे। हमें हमेशा रोज़ एक बारी तो बात करनी चाहिए, हमेशा हमारे को एक बारी तो नहाना चाहिए पूरे दिन में। इन केस ऑफ इंजरी और कट ऑन द स्किन, क्लीन इट एंड कवर इट विद द बैंडेज एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो कभी भी अगर हमारी बॉडी में कट लगता है या इंजरी लगती है तो उसको फ़ौरन ही हमारे को किसी चीज़ से कवर कर लेना चाहिए। उसको हमारे को बैंडेज लगा के कवर कर देना चाहिए, या हमें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कट योर नेल्स रेगुलरली। तो जैसे ही हमारे नेल्स बढ़ते हैं हमारे को हमारे नेल्स को कट करना चाहिए। सो दीज आर द सम प्रिकॉशंस फॉर अवॉइडिंग द इन्फेक्शंस। सो जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रही हैं कि हमें हमेशा ब्रश करके रखना चाहिए, हमेशा हमारे को टीथ क्लीन करके रखने चाहिए, हमारे को वंस अ डे एक बारी बात ज़रूर करना चाहिए। थर्ड पिक्चर में एक स्टूडेंट है वो अपने हैंड्स को क्लीन कर रहा है, हमें हैंड वॉश करके रखना चाहिए, सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए। और फिर फोर्थ में एक ह्यूमन अपने होम को क्लीन रख रहा है। फिर फिफ्थ में जो फूड है वो एकदम कवर है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे कि अगर हम ये प्रिकॉशंस को, इन रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में एंटर नहीं होते। तो ये कुछ थे हमारे पास कि इन्फेक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमेशा हमारे को जो गंदे हाथ होते हैं उन्हें धोना चाहिए। जब हम फूड खाते हैं, फूड खाने से पहले हमारे को हैंड वॉश करके खाना चाहिए। सेकंड पॉइंट था कि हमें हमेशा हेल्दी और फ्रेश फूड खाना चाहिए। और जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स खाने से पहले उन फ्रूट्स को अच्छे से क्लीन करके खाना चाहिए। और जो फूड है, फूड भी कवर होना चाहिए जिसके कारण उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ना कर सकें। थर्ड पढ़ा था कि हमें हमेशा हमारे टीथ को ब्रश करके रखना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं खाना खाने के बाद तो हमारे को ब्रश करना चाहिए, और जब हम सुबह उठते हैं तब हमारे को ब्रश करना चाहिए। और हमेशा हमारे को हमारा होम और जो स्कूल्स और जो सराउंडिंग्स हैं उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हमारे को दिन में एक बार ही ज़रूर नहाना चाहिए। और अगर हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का कट लगता है, इंजरी होती है, तो उसको हम क्विकली हमारे को बैंडेज से कवर करना चाहिए। और हमेशा हमारे को अपने नेल्स को कट करते रहना चाहिए। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस टू अवॉइड द इन्फेक्शंस। Now there are some key points. So what are the key points of this chapter? Like microorganisms, first key point is microorganisms are the living things which can only be seen with the help of a microscope। कि microorganisms living thing है जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। Second key point is viruses are the smallest of all microorganisms. They are not visible under the simple microscope. They can seen with the help of an electron microscope. तो ये जो वायरस है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज bacteria are the microscopic single-celled microorganisms that exist all around us. They are important because of both their harmful and beneficial effects. और जो बैक्टीरिया है वो एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है
और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। इसके दोनों ही इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी और बेनिफिशियल भी। नेक्स्ट वन इज़ मोल्ड्स एंड ईस्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक फंगी। और जो ईस्ट और मोल्ड्स है वो हमारे पास एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिक फंगी की। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एन इन्फेक्शन इज एन अटैक ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन वो है जैसे ही डिजीज़ अटैक करता है एक ह्यूमन की बॉडी में या एक प्लांट में या एक एनिमल में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कॉज हुआ है, उसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। कि अटैकमेंट ऑफ द डिसीजेस बाय कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट is called a infection. Now the third key point is the most frequent viral infections are common cold, chickenpox, dengue fever, hepatitis, the acquired immune deficiency syndrome, AIDS, etc. तो जो कुछ frequent viral infections है वो है common cold, chickenpox, डेंगू, फीवर. So these are the most frequent viral infections जो कि easily एक human को हो जाते हैं. Now the next key point is common bacterial infections include pneumonia, typhoid, cholera, food poisoning, etc. और जो common bacterial infection है जो कि easily हो जाते हैं वो है pneumonia, typhoid, cholera, food poisoning, etc. Next and last key point is ringworm, athlete's foot, rust and smut, etc. are the common fungal. और ये है हमारे पास कुछ कॉमन फंगल के एग्जाम्पल्स जो कि एक एनिमल और प्लांट की बॉडी में होते हैं. ये एक डिजीज़ है जो कि एनिमल और प्लांट की बॉडी में होते हैं. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. तो हमने इस चैप्टर में ये सब पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कुछ मेन ग्रुप्स क्या हैं, जैसे वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया आर द मेन ग्रुप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिर हमने पढ़ा इन्फेक्शन क्या होता है. इन्फेक्शन के बाद हमने पढ़ा कि एक ह्यूमन की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, एनिमल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर करते हैं. फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस होती हैं हम इससे कैसे बच सकते हैं, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. तो हमने इस पूरे चैप्टर में पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. सो आज के लिए इतना ही. आज हमारा वैसे चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. So that's for the today's class. If you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.